प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.2 के एक और इम्पॉर्टेंट सवाल के साथ आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1/√2 पहले में है, दूसरे में है 7√5 और 6 + √2। तो जितने भी सवाल हैं एक ही मेथड पर लगेंगी और अच्छी प्रकार से आपके समझ में आ जाएंगे। केवल आप पूरा वीडियो देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के बारे में आप लोग जानते हो, परिमेय संख्या है। तो जब ये एक परिमेय संख्या होगी तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसलिए 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा a/, जहाँ b ≠ 0, b का मान 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? केवल √5 को इधर ही रखना है, बाकी जितने भी इसके साथ पूर्णांक दिए गए हैं उनको इधर पक्षांतर कर देना है। देखिएगा 2√5 बराबर हो जाएगा a/b, और 3 इधर धन का है तो इधर हो जाएगा माइनस का। इसके नीचे एक होता है, इधर हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर, ये हो जाएगा a51 में, और माइनस हो जाएगा 3b और बटे b51 ये हो जाएगा। √5 को इधर रखना है, बाकी 2 को इधर कर देना है। तो 2 इसके साथ गुणा कर रहा है, उधर करेगा भाग, तो ये हो जाएगा √5 बराबर हो जाएगा आपका a - 3b, और 2 आपका हो जाएगा 2b। तो इसके बाद में आपको 2-3 पंक्तियां याद करनी है, जो देख लीजिए। यहाँ पर आपका होगा, देखिएगा, आपके ये जो a है और 3 है, b है, 2 है, ये सब पूर्णांक होंगे, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है पूर्णांकों से मिलकर के बनती है। तो ये सब पूर्णांक होंगे। तो आप लिखोगे चूँकि a और 3 a, b और 2, 3 a, b और 2, 3 पूर्णांक हैं। ये क्या है? पूर्णांक हैं। इसलिए अब जब पूर्णांक होंगे तो पूर्णांकों से जो संख्या बनती है, कैसी संख्या बनती है? वो परिमेय संख्या बनती है। जैसे आपका दिया गया है a - 3b/2b, a - 3b/2
2b एक परिमेय संख्या होगी। तो ये जो पूर्णांकों से मिलकर के बनेगी ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए अब चूंकि ये परिमेय संख्या है आपकी, ये जो है परिमेय संख्या है पूरी, तो इसके बराबर जो होगा वो भी परिमेय संख्या होगी। तो अंडर लिखोगे, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं तो इसका विरोध तो होगा ही। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यह कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये स्टेप आपको याद करना है। यहाँ पर ये b है, a, b और 2, 3 पूर्णांक हैं, इसलिए जो इससे संख्या निर्मित होगी ये भी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पूर्णांकों से परिमेय संख्या बनती है। इसलिए √5 भी उसके बराबर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी हमारे सवाल के अनुसार। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सभी सवालों को इसी प्रकार से लगा लेंगे। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर है 1/√2 7 √5 6 + √2। तो देखिएगा पहला सवाल आपका है 1/√2 1/√2। इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका √2 से गुणा कर देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा √2 और 2 दूना 4, 4 का 2। तो इसका हर का परिमेयकरण हो गया। अब हर का परिमेयकरण होने के बाद में हम इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि √2/2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो आपका क्या हो जाएगा? √2/2 बराबर ये किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा a/b के। तो √2 को इधर रखिए, इसका गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा √2 बराबर ये हो जाएगा 2a/b। तो यहाँ पर हम फिर उसी कथन पे आ जाएंगे 2a/b, ये √2 है। चूँकि अब यहाँ पर लिखना होगा हमें वही चीज़, चूँकि 2, a, b क्या है? एक पूर्णांक हैं। इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है। अब 2a/b एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर है आपका 2a/b के √2। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है।
इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हमको सवाल 7/5 लिखना है, 6 + √2 लिखना है। यदि हमें सवाल दिया हो 7, देखिए दूसरे सवाल में यदि हमें सवाल दिया हो 7, ध्यान दीजिएगा, 7/5, तो हम इसको भी मान लेंगे, माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। अब चूँकि परिमेय संख्या होगी इसलिए √7/5 बराबर हो जाएगा a/b के, जहाँ आपका b नॉट इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये आपको क्या करना है, √5 को इधर रखना है, बाकी आपको पक्षांतर कर देना है। तो ये हो जाएगा √5 बराबर a/7b, भाग कर देगा इधर 7b। तो अब हमको वही लिखना है a, b, 7। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है, जैसे 2, a, b पड़ा है, तो यहाँ पर लिखना है आपको a, b, 7 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 इसके बराबर है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5, यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम 6 + √2 को लगा लेंगे। तो केवल हमें 3-4 पंक्तियाँ याद करनी होंगी, और ये सवाल बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं और सवाल जो है एग्ज़ाम में आते भी हैं। इसलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन अवश्य दबाएं।